हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट से सिक्स सेवन्थ और शायद एट्थ स्टैंडर्ड तक। मोस्टली हम हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर पढ़ेंगे। नाइन्थ और टेंथ का हिंदी भी हम कवर करते हैं, बट क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक हम ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने कुछ क्लासेस के कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स सभी क्लासेस का हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो हमने क्लास फिफ्थ का मैरीगोल्ड बुक यानी जो सीबीएसई का बुक है उसको कंप्लीट किया है, और आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होता है जो है क्लास सिक्स का, और ये है आईसीएसई सिलेबस का, और बुक का नाम है स्पैरो। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मल्टी स्किल कोर्स इन इंग्लिश। तो ये है हमारा स्पैरो बुक। तो ये है इसका मेन पेज, और हमारा आज का जो लेसन है, हमारा आज का लेसन है इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये जो लेसन है, ये लेसन नहीं है एक्चुअली, ये एक पोम है, और पोम है पैट्रियोटिक पोम। क्योंकि हमारे भारत देश के ऊपर है, तो ये पूरी देशभक्ति से भरी हुई एक पोम है, जिसमें हमारे इनक्रेडिबल मतलब जिसके ऊपर आप विश्वास न कर सको, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं इनक्रेडिबल। अविश्वसनीय मतलब हिंदी में अगर आप शुद्ध हिंदी में बोलें तो इसमें हम जानेंगे हमारे भारत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोम को पढ़ना। तो क्या है इस पोम को, यानी इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हम एक हमारा इंडिया का जो मैप यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको जी है, ये है हमारा इंडिया का मैप, जहाँ आप देखते हैं कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक, और मतलब ईस्ट से वेस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक। तो पूरा हमारा इसमें जो है ना, ये आपने ये देखिए, हमारा यहाँ से शुरू होता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और ये है हमारा आपका कन्याकुमारी यहाँ पर। तो ये पूरा, और साथ में हमारा इधर से शुरू होता है गुजरात, और इधर से ख़त्म होता है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो ये हमारा हो गया ईस्ट। तो ये है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये है हमारा पूरा इंडिया। तो चलिए देखते हैं हमारे इस पूरे इंडिया के अंदर ऐसा क्या है जो हमें इसे एक अविश्वसनीय और सभी लोगों से मतलब दूसरे कंट्री से थोड़ा अलग बनाता है। तो इनक्रेडिबल इंडिया, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रॉम कन्याकुमारी टू द हिमालयाज, फ्रॉम कन्याकुमारी टू द हिमालयाज, हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 टेरिटरीज। बुक में 29 स्टेट्स एंड 7 टेरिटरीज लिखा हुआ है जी, नहीं तो अब 8 टेरिटरीज हो गई हैं और 28 स्टेट्स हैं। तो फ्रॉम कन्याकुमारी टू द हिमालयाज, तो जैसे कि हमने कहा फ्रॉम नीचे से ऊपर तक, मतलब नीचे कन्याकुमारी है, ऊपर हिमालय है, कि कन्याकुमारी से हिमालय तक कितने यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं और 7 टेरिटरीज हैं। टेरिटरीज वो एक तरह की स्टेट होते हैं, और या वो पार्ट होता है जिसको गवर्नमेंट खुद उसको मतलब उसकी देखभाल करती है, उसको हम बोलते हैं टेरिटरी। और स्टेट, हर स्टेट में एक अलग अलग उसको स्टेट की देखभाल करने के लिए, उसको चलाने के लिए एक उनके मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर्स वो अलग होते हैं, बट जितनी भी टेरिटरीज होती हैं वो सभी गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। तो कन्याकुमारी से हिमालय तक यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं और 8 टेरिटरीज हैं। दैट इज माउंटेन्स, प्लेन्स, कोस्ट एंड डेजर्ट्स, वेरिड फ्लोरा एंड फौना फाउंड हियर। अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी हमारे स्टेट और टेरिटरी हैं, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, मैदान हैं, कोस्ट हैं या डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और कोस्ट मतलब जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है उसको बोलते हैं कोस्ट। तो पूरे कंट्री में, पूरी हमारी भारत की धरती पर माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, मैदान भी हैं, कोस्ट हैं और डेजर्ट हैं। वेरिड फ्लोरा एंड फौना फाउंड हियर। अब फ्लोरा एंड फौना, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। फ्लोरा कहते हैं कि तरह तरह की पेड़, फूल, पत्ते, क्रीपर, वो सभी फ्लोरा के अंदर आते हैं। और फौना, फौना यानी तरह तरह के जानवर। तो बहुत तरह के पेड़, छोटे पौधे, फूल, पत्ती और तरह तरह के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। That provides it a rich flourishing biodiversity। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के जानवर
और पशु पक्षी और साथ में पेड़ पौधे वो पाए जाते हैं। तो ये हमारे देश को एक रिच यानी बहुत ही धनी फ्लरिशिंग बायोडाइवर्सिटी, मतलब उसका जो एक संतुलन होता है, मतलब आप जैसे सब बच्चे अच्छे से जानते होंगे कि एक चक्र होता है, एक साइकिल होता है कि मतलब कुछ जानवर होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, फिर कुछ जानवर होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, फिर एक छोटा जानवर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, कुछ जानवर जो घास को खाते हैं। तो इस तरह से ये जो साइकिल चलता है, तो तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर होने से हमारे यहाँ मतलब धरती इंडिया में इसको एक बहुत ही धनी ये फ्लरिशिंग बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पर एक सम्मेलन सम्मेलन मतलब कि पाया जाता है कि बहुत ही रिच यहाँ का जो है हमारा पेड़ पौधे और उसका जो हरा भरा ये हमारा धरती है वो इससे बनता है। इंडिया हैड मैनी सिविलाइजेशंस, भारत में बहुत तरह की सिविलाइजेशन यानी सभ्यताएं हुई हैं। एज हड़प्पन, आर्यंस एंड मौर्यंस। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत की जो पुरानी जो सभ्यताएं हैं वो बहुत तरह की सभ्यताएं यहाँ पर पाई गई हैं। उनमें से कुछ है हड़प्पा, आर्यन एंड मौर्यंस। इंडियाज इकोनॉमी इज एवर बूमिंग, और क्योंकि इतनी सभ्यताओं के बाद अब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। बूमिंग मतलब प्रोग्रेस कर रही है, भारत प्रोग्रेस कर रहा है। एंड करंटली द थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग, और अभी आज के टाइम में इंडिया जो है वो तीसरा भारत मतलब पूरी दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इंडिया हैज़ एमिटी विद ऑल द नेशंस। एमिटी का मतलब होता है कि इंडिया के सभी देशों के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। एमिटी मतलब फ्रेंडशिप यानी रिलेशंस हैं। बी इट अमेरिका, चाहे वह अमेरिका है, चाइना है, अफ्रीका है या भूटान है। तो मतलब कहने का ये है कि इंडिया के सभी कंट्री सभी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। इंडिया हैज़ गिवन बर्थ टू जीनियसेस, और इंडिया में बहुत सारे जीनियसेस यानी बहुत बुद्धिमान लोग पैदा हुए हैं। सच एज अम्बेडकर, नेहरू, कलाम एंड गांधी। तो जैसे मतलब ये उदाहरण है कि भीमराव अंबेडकर, नेहरू, कलाम और गांधी ये हमारे देश में पैदा हुए जीनियस है, यानी बहुत बुद्धिमान लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं। हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, और हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन, सिख्स हैं, चाहे कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, ऑल इनहैबिट इंडियन लैंड विदाउट एनी फियर। तो यहाँ जो भी यहाँ जिन्होंने भी यहाँ जन्म लिया है, चाहे वह हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, सिख है, यहाँ बिना किसी डर के भारत में रहते हैं। इंडिया इज़ रियली इनक्रेडिबल। तो इंडिया सच में एक इनक्रेडिबल कंट्री है, मतलब जिस पर विश्वास नहीं होता कि यहाँ इतने तरह के धर्म हैं, इतनी अलग अलग मतलब बहुत बुद्धिमान लोग पैदा हुए हैं। यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है, यहाँ की फ्लोरा एंड फौना बहुत रिच है थ्रू इट्स हार्ट एंड सोल। तो इंडिया अपने आप में एक अविश्वसनीय ऐसा एक देश है जो अपनी प्योर दिल और आत्मा से अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास जल्दी से नहीं होता। तो ऐसा हमारा देश है। तो ये है हमारी पोम इनक्रेडिबल इंडिया, जिसमें हमने जाना कि भारत किस तरह का देश है। तो चलिए एक बार फिर से एक समरी कर लेते हैं कि भारत में जो है ना, भारत कन्याकुमारी से हिमालय तक यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं एंड 8 टेरिटरीज़ हैं, और यहाँ पर पहाड़ हैं, मैदान हैं, कोस्ट हैं यानी सागर किनारे जो बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेट बसे हुए हैं, डेजर्ट है यानी रेगिस्तान भी है। यहाँ का फ्लोरा एंड फौना, यहाँ तरह तरह के जानवर हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे, पक्षी, पत्ती, फूल बहुत तरह तरह के हैं, जो इसे हमारे देश को एक बहुत ही अच्छा जैविक संतुलन बनाकर रखते हैं और उसे रिच बनाते हैं। इंडिया में बहुत सारी मतलब सभ्यताएं हुई हैं, जैसे हड़प्पा, आर्यन, मौर्यन, और इंडिया तेज़ी से ग्रो करने वाला एक कंट्री है। और इंडिया के सभी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं यानी रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप है या आपके यस रिलेशनशिप है सभी देशों के साथ। और यहाँ कोई भी जाति या धर्म के लोग जो रहते हैं वो सभी बिना किसी डर के इंडिया में रहते हैं। तो ये है हमारा आज का पोम, जो आई होप कि आपको सबको अच्छे से बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं इसके कुछ हम
डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, फ्लरिशिंग, ग्रोइंग वेल मतलब जो अच्छे तेजी से बढ़ रहा है, सिविलाइजेशंस एन एडवांस्ड ह्यूमन सोसाइटी विद अ हाई लेवल ऑफ कल्चर। सिविलाइजेशंस क्या होती है कि जब भी किसी सभी देश बहुत पुराने हैं, तो देश में जब जो ह्यूमंस रहते हैं तो उनका जो एक समूह बन जाता है, वो जब एक उनका जो कल्चर होता है उसको बोलते हैं, उनका एक अपनी तरह का कल्चर होता है, अपनी तरह के संस्कार होते हैं, उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। देन बूमिंग यानी प्रोग्रेस करने वाला, तो मतलब ये बहुत जल्दी से प्रोग्रेस या एक ऊपर की तो और बढ़ता हुआ, एक प्रोग्रेस करता हुआ इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल इंडिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।